ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। बहुत बोले, बहुत सुने, बहुत मंत्र जाप किए, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान क्या है, बिल्कुल शांति का। जितना साइलेंस में जाएंगे, जितना कम बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान तो क्या है बोलने के लिए। हाँ, किसी को हम जब ज्ञान देते हैं उस समय तो देना पड़ेगा ना, बोलेंगे नहीं तो कैसे देंगे। तो बाबा कहता है ज़्यादा बोलना भी नहीं है, सिर्फ शांति के सागर के यादों में एकदम खो जाना है। आज का प्रश्न बाबा बहुत अच्छा पूछा है कि उन्नति का आधार क्या है। बाप, दो प्रश्न है, बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे। पहला, उन्नति का आधार क्या है, और दूसरा, बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे। उत्तर है, उन्नति का आधार है प्यार। जिससे प्यार करेंगे हम ना, यहाँ पर उन्नति का आधार है बाबा का प्यार तो है ही, लेकिन प्यार कब आएगा, जब किसी को याद करेंगे तब शक्ति बढ़ेगा। तो याद कब करेंगे, जब प्यार रहेगा। जिससे प्यार रहेगा उसी को याद करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए, तब उन्नति कर सकेंगे, क्योंकि याद से ही शक्ति बढ़ेगी, और याद तब करेंगे जब प्यार रहेगा। इसीलिए बाबा कहता है प्यार। तो आज क्वेश्चन वह, जैसे बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मेरा बाबा से प्यार कैसे बढ़ेगा, तो कहते हैं उसका कोई आंसर नहीं है। प्यार बढ़ाने का क्या आंसर हो सकता है। अपने लौकिक जीवन में देखें कि किसी से हमको प्यार करना है तो क्या कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं कुछ क्या, लेकिन वो हमको उससे क्या क्या प्राप्ति है उसको याद करते हैं ना। इस ये हमको कभी क्या दिया है, उस आधार पर प्रेम करते हैं। तो जैसे ही बाबा को हम याद करते हैं तो बाबा कितना कुछ दिया है, तो फिर प्यार करने में मेहनत लगेगा क्या। कोई क्वेश्चन उठ सकता है। बाबा के बिना हम लोग क्या थे। जब बाबा जीवन में नहीं था तो उस जीवन में कुछ था, लगता जीवन में कोई रस ही नहीं था। जैसे ही बाबा मिलता है उसके बाद पता चलता है जीवन कितना खूबसूरत है। तो इसलिए बाबा कहता है नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर प्यार की कमी है। तो उन्नति का बाबा कहता है कि उन्नति का आधार क्या है, प्यार। और अगर मान लीजिए नज़दीक का मतलब क्या है, जैसे मधुबन में कोई है, लेकिन मधुबन में रह के भी अगर प्रेम नहीं है तो नज़दीक रहने से क्या फ़ायदा। अभी मधुबन के करीब करीब जितने एरिया हैं, जरूरी है कि सब बाबा के बच्चे बन गए, नहीं ना बने, लेकिन कहाँ कहाँ देश विदेश से लोग आते। तो इसलिए बाबा कहता है नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो ज़रूर प्यार की कमी। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम में कमी है। प्यार हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा कहता है याद करने से ही, बाबा जैसे जिसको प्यार होगा वो याद करेगा, और जो याद करेगा वही शिक्षाओं को धारण कर सकेगा। बाबा रोज जो ज्ञान दे रहा है उसको धारण कर सकेगा। तो उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। रोज लिखना है कि हम सच में कितना याद करते हैं। लिखने से यानी हम नहीं लिख पा रहे हैं तो रात में हम बोले ना बाबा से, लास्ट में अपना चार्ट दे दे कि हम दिन भर कितना याद किए। अच्छा, कोई गलती हुआ तो बाबा कहता है उसको भी छिपाना नहीं। कोई बड़े से बड़ा मिस्टेक है तो बाबा से छिपाएंगे क्या। बाबा से बड़ा हमारा राजदार कोई है ही नहीं जो हमारा राज छुपा कर रखता है, किसी से नहीं कहता। तो इसलिए बाबा कहता है बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। सारा ज्ञान ही केवल खुद को सुधारने का है कि हम अपना कितना जल्दी परिवर्तन कर लें, क्योंकि मेरे परिवर्तन से ही सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो हम अगर मिस्टेक कहाँ करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सुधर गए, हम सुधर गए, वहीं पर मिस्टेक होना शुरू होता है। सुधर नहीं गए हैं हम अभी, हम उस प्रक्रिया में चल रहे हैं, है ना। तो जो जल धीरे धीरे होता है ना, ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होता है, धीमी गति से। तो धीमी गति से होता है इसलिए बहुत अच्छे से होता है ना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसी का अचानक से बदलाव हो गया, तो अचानक से बदलाव हुआ तो वो संपूर्ण बदलाव नहीं हुआ, वो किसी दिन दिखेगा। तो एक आदमी था ना, बहुत क्रोध करता था, बहुत अति क्रोध करता था। उसका क्रोध का मतलब कोई सीमा नहीं रहता था। तो क्रोध के चक्कर में ना वो बहुत लोगों से बदनाम था।
लोगों को दुःख देता। क्रोध क्या करता है? लोगों को दुःख देता है। तो लोग उससे डिस्टर्ब रहते थे और उसको नापसंद करते थे। एक दिन क्या हुआ, क्रोध का अति हुआ तो अपने पत्नी को कुएँ में धकेल दिया। क्रोध में उसको तो एहसास नहीं था, वो शरीर छोड़ दी। तो वो क्या किया, मतलब पत्नी तो शरीर छोड़ दी, तब उसको एहसास हुआ कि मेरा क्रोध का कोई सीमा नहीं। पत्नी मर गई, अब उसको फ़ील हुआ, बहुत रोया। एक साधु के पास गया और बोला कि हमको संन्यास लेना है। बहुत रोया उसके पास, तो साधु बोला तुम संन्यास ले लो। तो नागा साधु था, तो पूरा नंगा हो गया तुरंत। 1 सेकंड नहीं लगा, है ना? वो तो नगा साधु हुआ तो धीरे-धीरे उस प्रक्रिया में आया था ना। ये अचानक से सब कुछ खोल दिया और एकदम नंगा हो गया कि हाँ, हमको संन्यास लेना है। साधु बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, गुरु, कि इतना जल्दी में आज तक हम ऐसा कोई शिष्य नहीं देखे थे कि इतना जल्दी परिवर्तन हो। तो बोला कि ठीक है, अब आ जाओ। उसके बाद क्या करने लगा, देखिए क्रोध का अपना अपना रूप है। तो पहले क्रोध था कि दूसरे को दुख दे रहा था, दूसरे को तकलीफ दे रहा था। अब क्या किया, क्योंकि अब वो देखा कि इससे नुकसान हो गया, पत्नी मर गई, तो अपराध बोध हुआ, तो वो अब अपने ऊपर करने लगा। कैसा करता है, मतलब जैसे कि धीरे धीरे होता है ना, साधु भी बने हैं तो धीरे धीरे उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन ये सब कुछ में आगे चलने लगा, नंबर 1 पे आ गया, तुरंत तुरंत। तो जो तुरंत तुरंत जल्दबाजी में जाते हैं ना, वो गिरते, क्योंकि वो जल्दबाजी में उसका संपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि नहीं, वो खुद नहीं जान रहा है, क्योंकि अभी वो गुस्से में, तो वो गुस्सा का रूप बदल गया और अपने आप को कष्ट देने लगा। यानी पहले दूसरों को कष्ट दे रहा था, तो लोग दुखी थे। अब क्या किया, अपने अपने खान 2-3 दिन तक भूखा रह जा रहा है, तप से ऐसा कर रहा है, कांटे में चल रहा है, हर तरह से अपने आप को कष्ट दे रहा है। तो जब अपने आप को कष्ट देते हैं, ये हमारे मतलब पूरे संसार का नियम है। जब आप अपने आप को कष्ट देते हैं तो आप महान बन जाते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं तो दुष्ट बन जाते हैं। अपने आप को कष्ट देने लगा तो त्यागी बन गया। तो उसका नाम, उसका गुरु बोला कि मेरे से तुम आगे निकल गया। ज़्यादातर मौन भी रहता था, तो उसका नाम दे दिया मुनि शांतिनाथ। पहले का नाम चेंज हो गया। अब एक दिन गया एक शहर में, तो वहाँ उसका चल रहा था प्रवचन, तो वहाँ एक उसका दोस्त, पहले का दोस्त मिला। तो बोले ये तो वही है, ये शांतिनाथ कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा क्रोधी है। तो बोला नहीं, कन्फ्यूजन तो क्लियर करना है। तो जाकर उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है? तो बोला मुनि शांतिनाथ। तो बोला उसके बाद कुछ देर बात किया, फिर पूछा कि अच्छा नाम भूल गए, फिर बताइए। तो फिर बोला मुनि शांतिनाथ। इस तरह करते करते 4 बार पूछा, तो गुस्सा गया, धीरे धीरे क्रोध उसका जागृत होने लगा, क्योंकि क्रोध मरा नहीं था, क्रोध दबाया गया था, रूपांतरित भी नहीं किया गया था। केवल क्या किया गया था, बाहर का क्रोध अपने आप पर अब किया जा रहा था, रूप बदल गया था। क्रोध का बहुत रूप है। आप क्रोध नहीं कर रहे, क्या उपवास कर रहे, 3-4 दिन भूखे रह रहे, तो ये क्रोध ही नहीं है अपने आप पर, कौन चीज़ है? तो वो करता गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसको क्रोध आ गया। फिर पूछा लास्ट में वो डंडा उठा लिया। तब बोला कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तुम वही हो, हमको बस यही क्लियर करना था। चला गया। कहने का अर्थ अर्थ ये है कि बाबा जो हमारे कर रहा है, सिस्टमैटिक रूप से धीरे-धीरे हम सुधर रहे हैं। 63 जन्म का संस्कार है, तो योग द्वारा, ज्ञान द्वारा हमारा धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। अचानक परिवर्तन खतरनाक होता है। धीरे-धीरे चेंज होगा, तो वो चेंजिंग हमेशा-हमेशा के लिए है। अगर एक बारगी परिवर्तन होता है, तो एक दिन वो दिख जाएगा। आपका क्रोध दिख जाएगा, आपका लोभ दिख जाएगा, मोह दिख जाएगा, धीरे-धीरे दिख जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं कि जब भी कहाँ भाषण में सभा में भाषण करते हो, तो घड़ी-घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने आप को आत्मा समझते हो या देह समझते हो? बाबा पूछने के लिए कहता है कि ये याद दिलाओ, अपने को आत्मा समझ कर यहाँ बैठो। जब भी ज्ञान सुनते हैं तो अपने देह को भूल जाएँ कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहता है आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है, अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। और पाप
कटेगा। जैसे उसका निशानी क्या है कि बाबा का याद भी, आपका कशिश भी तब बढ़ेगा जब आपका पाप कटता जाता है। और बहुत हद तक हमारा पहले का पाप कट जाता है, तब बाबा मिलता है, तब हम बाबा को पहचानते हैं। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद भी हम अपने ब्राह्मणत्व को नहीं पहचान पाते हैं ना। और जो शूद्रपने में कुछ कुछ छोटी मोटी सूक्ष्म सूक्ष्म पाप करते हैं, उसका हम कर्म भोग पाते हैं। नहीं तो हमारा पिछले जितने भी कर्म थे ना, उसका बहुत कुछ चुक तो हो चुका था, तब बाप मिला था। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हम साधारण चीज नहीं है। ब्राह्मण बनना बहुत असाधारण चीज है। मतलब एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रखते हैं, प्राप्ति बहुत है, लेकिन चलना भी बहुत सूक्ष्मता से है। तो फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर, बाबा के सभी बच्चों को। बाकी सब नहीं आएंगे, लेकिन मुक्ति में जाएंगे जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनें, अपने को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान तो बाप ही ने दिया है ना, ये बाप का श्रीमत है। तो यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगा तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना साधारण हो गया, मतलब सहज कितना हो गया। लेकिन इसी सहजता में आदमी को मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से देह में रहने का आदत है, देह ज़्यादा याद आ जाता है। तो यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाकर एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, क्योंकि स्वधर्म शांति है। उसी स्वदेश क्या है? शांति धाम है। पिता कौन है? शांति का सागर। तो स्वधर्म भी शांत है, लेकिन हम अपने आप को ही भूल गए, अपने स्वदेश को ही भूल गए। तो स्वधर्म तो भूल ही जाएंगे ना, स्वयं का ही पहचान नहीं, तो वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। लेकिन फिर भी लोग शांति में ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वधर्म है, लेकिन भूल गए। बच्चा अपने घर से भूल गया है, लेकिन कुछ कुछ याद बाकी है कि वहाँ कैसा जीवन था। देखते नहीं, पूरा पिछला जन्म का किसी किसी को याद आता है। तो उसी तरह से हम वहीं के रहने वाले, हमारा संस्कार अंदर से वही है, तो वही चाहते हैं। हर आदमी शांति में रहना चाहता है, क्योंकि वहीं से आया है। तो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यही है। पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं, क्योंकि शास्त्र तो मनुष्यों द्वारा लिखा गया था, और मनुष्य द्वारा लिखा गया और मनुष्य द्वारा पढ़ा जा रहा है। इसमें भगवान का कहीं कुछ भी है नहीं। लेकिन कुछ कुछ ज्ञान थोड़ा सा इमर्ज हुआ था, उसमें अपना कुछ कल्पना को जोड़ा गया विस्तार करने के लिए। तो उसमें बाबा कहता है ना, आटे में नमक बराबर कुछ थोड़ा बहुत निकल आता है सच्चाई। तो वही बाबा कहते हैं तुम गीता का मिसाल देते हो तो कहते भी हैं, तुम सिर्फ गीता उठाते हो। लोग बोलते हैं कि और वेद शास्त्र तुम लोग नहीं मानते हो, गीता ही क्यों मानते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो कि वेद किस धर्म का शास्त्र है, उन्हीं से सवाल कर दो। क्यों? कहते हैं आर्य धर्म का है। तो आर्य धर्म कौन सा धर्म? धर्म तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और हम उसको भूल गए। तो हम अपने धर्म में क्या कहने लगे, इस देश में रहते हैं तो हिंदू धर्म का। लेकिन आर्य धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। तो उन्होंने वो शास्त्र लिखा, उसको फिर हम क्यों मानेंगे? तो आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापित किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। बाबा कहता है गीता को भी नहीं उठाना है। बाबा की 3 पेज की मुरली काफ़ी है, गीता भी नहीं उठाना है। लेकिन गीता क्यों उठाया जाता है? कि आपके गीता में जो थोड़ी 2-3 लाइन है जो पूरा ज्ञान को क्लियर कर देता है। जैसे कहते हैं कि अजन्मा अभोक्ता करता हूँ, भगवान कहते हैं, तो कृष्ण है क्या अजन्मा अभोक्ता करता? या जब कहते हैं कि मैं आता हूँ तो कोटों में कोई मुझे पहचानता है, कैसे कह सकता है? कृष्ण को तो हर कोई पहचानता है। कृष्ण आए तो कोई कौन नहीं पहचानेगा कृष्ण को? उनका बनावट ही ऐसा है। लेकिन कह रहे हैं कि जब मैं आता हूँ तो करोड़ों में कोई एक मुझे पहचानता है। यानी कितनी साधारण स्थिति होगी। देखिए, तो ये सारा चीज आज मैच हो रहा है ना इस ज्ञान से, कि ब्रह्मा बाबा 88 वर्ष से शिव बाबा ब्रह्मा का तन लेकर ये ज्ञान दिए। अब कुछ कुछ लोगों तक धीरे 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 ये ज्ञान का प्रसार हो रहा है। सारा बात क्लियर हो रहा है।
तो बाबा कहता है तुमको वास्तव में गीता भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। तो पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करेंगे। किसी और को आप ऐसे ज्ञान नहीं दे सकते कि हम दे रहे हैं ज्ञान कि आप याद कीजिए और आप दिन भर याद नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान वैसे ही थोथा वाला ज्ञान हो गया कि बाप अपने बच्चे से कह रहा है कि कभी भी तुम शराब मत पीना, लेकिन बाप रोज पी कर आ रहा नहीं है। करा रहा है। तो बच्चा कैसे सुधरेगा? नहीं। बच्चे को लगेगा ना कि क्योंकि सबका अपना अपना धारण करने का अपना अलग शक्ति है। अब किसी का 2 बच्चा है, एक शराब पीने लगा, शराब पी के जीवन बर्बाद कर लिया अपने बाप को देख करके। एक बोला कि नहीं, ये जीवन तो हमको नहीं चाहिए, तो वो अफसर बन गए। तो अपनी अपनी स्थिति है। तो बाबा कहता है कि जब तुम करेंगे तब किसी को बोल नहीं सकेंगे, इसलिए पहले याद करो। इस बात की बच्चों में कमजोरी, याद करने की। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद में रहते हैं। अपने आप से पूछो, अपना स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसलिए चार्ट बाबा लिखने बोलता है, चार्ट लिखने से हमको पता चलता है कि दिन भर हम कितना उसकी याद में रहे। तो तुम बच्चों को दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। अंदर से बहुत आनंद आ रहा है कि बाबा का ज्ञान हम किसी को दे रहे हैं, आप बहुत याद से दे रहे हैं, तो ज्ञान टच होगा। लेकिन आप सोच रहे कि हम बहुत अच्छा जाने, इन्फॉर्मेशन कोई दे सकता है। अभी गूगल इतना अच्छा है कि खोलेंगे तो आपको सारा ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन हम किसी को दे सकते हैं कि यहाँ पर ये 7 डेज का कोर्स में ये बताया जाता है, लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन नहीं, टच हो गया तो वो कब होगा? जब हमारी स्थिति वैसी रहेगी, पावरफुल। तो पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे क्या? सत्संगों में कभी कहीं नहीं बोला जाता है। वही शास्त्र जो लिख कर गए हैं उसी को अपने अपने अंदाज में लोग जितने अच्छे से बोल सकते हैं उतने कमाते हैं। तो वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। सत्य का संग कहाँ है? क्या वो सत्य का संग है? सत्य का संग तो एक ही है, शिव बाबा का संग। बाकी है कुसंग। कुसंग है क्यों? क्योंकि वहाँ परमात्मा को जान ही नहीं रहे और ज्ञान का विस्तार से विस्तार दे रहे हैं। लोगों का परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो जाता तो भगवान को तो आना ही नहीं पड़ता। अगर वही सच्चा सत्संग रहता तो भगवान तो आते ही नहीं। तो यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों में तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? ये जवाब दो कि वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? अच्छा, वेद इतने बड़े बड़े हैं ना कि हमको लगता है कि हिंदू अपने घर में अगर रखता भी होता तो नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि हमारे घर में है। तो हमारे घर में कभी कभी मायके में तो देखते हैं कि 2 लाइन निकाला जाता है, 2 लाइन पढ़ के रख दिया जाता है। तो उसका क्या मतलब? उसका क्या मतलब? तो कोई में भी यह नॉलेज नहीं है। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते। पहले के ऋषि मुनि क्लियर करते थे कि हम नहीं जानते, अभी तो सब कह रहे हैं कि हम ही भगवान हैं। तो नास्तिक हुए ना। अब आप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ हैं। बाबा कहता है गीता में कुछ कुछ बातें हैं लेकिन वेदों में नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है। अब वह किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं। तुमको किसी का भी लेकिन सुनना नहीं है, किसी का नहीं सुनना है। केवल भगवान जो श्रीमत दे रहा है, चुपचाप इस पे हमको चलते जाना है और इसी से मंजिल है और कहीं मंजिल नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा यह त्रिमूर्ति गोला है मुख, इसमें सब धर्म आ जाते हैं। जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो स्थापना पालना विनाश, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। और गोला का चित्र स्वस्तिक का जो है, उसमें चारों युग के अलावा मुख्य जो 3 धर्म और हैं इन देवी देवता धर्म के अलावा, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। ज्ञान का सारा सार आ जाता है। इसलिए बाबा बोलता है इसका बड़ा बड़ा चित्र रखा करो। पहले पहले देवी देवता धर्म, बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर। दिल्ली के बाबा को छोटा चीज पसंद नहीं था, जो भी बनाते थे तो बड़ा बनाते थे। दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहाँ आना जाना बहुत हो वहाँ लगा दो, लोग देखें, अट्रैक्शन हो। 3 सीट पर हो, 3 का सीट जो होता है ना उसमें चिपका कर। तो सीढ़ी में तो और धर्म का नहीं आता। सीढ़ी में केवल भारत के उत्थान और पतन की कहानी है कि भारत के लोग कैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का किस तरह हम जाते हैं, ऊपर उठते हैं, किस तरह हम नीचे गिरते हैं, बस इतना ही है। तो मुख्य यह 2 चित्र हैं। समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय करने बिगड़ तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा।
इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले परमात्मा का परिचय दो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, निश्चय बुद्धि हो जाता है, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आज क्या है कि बस दे रहे हैं, 7 डेज का कोर्स बस करा दे रहे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है कि वो बेकार है, फिर उसको, क्योंकि निश्चय जब होगा तब वो आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो केवल ज्ञान दिए और फिर क्या होगा, 7 डेज का कोर्स किया, पता चला कुछ दिन सुना और उसके बाद गायब। तो एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। जब बाबा को ही नहीं समझा, बाबा से ही सारा ज्ञान है ना। तो अल्फ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं, बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात न करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते। बाबा सोचता है कि ऐसी सहज बातें लोग क्यों नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में भाई भाई हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। जब देह को याद करते हैं, आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। सारा रोला तो यहीं से है, सारा प्रॉब्लम तो यहीं से है। परम धाम में सब एक बिंदु बिंदु रूप में सब है। कोई कह सकता है कि उसमें कौन ब्रह्मा है, कौन सरस्वती है, कौन क्या है, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ हम देह में आते हैं और वो भी द्वापर के बाद। यहाँ से हम बंटना शुरू होते हैं, मतलब अपना, मैं और मेरापन, मेरा बच्चा मेरा। अभी लड़ाई झगड़ा किस बात का है, घरों में भी लड़ाई झगड़ा किस बात का है। मेरा दो भाई आपस में बहुत प्यार से रह रहा है, लेकिन फिर दोनों का शादी हो गया तो दोनों का अपना अपना बच्चा हो गया। अब सोचता है कि उसका बच्चा से उसको प्राप्ति है, मेरे बच्चे से मेरी प्राप्ति है, उसके बच्चे से हमको थोड़ी ना कुछ मिलने जा रहा है। तो ये मेरापन शुरू होता है और ये विस्तार में फैलता जाता है। और ये सतयुग त्रेता में नहीं था। वहाँ राजा अपने बच्चे को और प्रजा को एक बराबर समझता था। कोई माली भी है, कोई दास दासी भी है, कोई साहूकार है, लेकिन पोस्ट का अभिमान किसी को नहीं था। यहाँ तो छोटा सा पोस्ट में और आप रुतबा दिखाते हैं, थोड़ा सा आपका संपत्ति ज्यादा है तो आप उसमें तो ऐंठते हैं। स्थिति ऐसा है अभी। तो अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं। कहते हैं स्थापना पालना विनाश, किसी को बोलिए हम लोग सब जानते हैं, ब्रह्मा स्थापना किया, विष्णु पालना किया, शंकर विनाश किया। लेकिन बाबा के बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता रचता और रचना, रचयिता कौन है और रचना किस तरह विस्तार को पाती है। ये बाबा के बच्चे ही जानते हैं, कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, इसलिए नेति नेति कहते थे। तो पहले बाप का परिचय देकर सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो तुम कुछ भी समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है। किसी को समझा रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, उसको टच नहीं हो रहा है, तो बच्चे पूछते हैं तो बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। अल्फ को नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बाबा पे जिसको निश्चय नहीं हुआ ना, उसको नहीं पढ़ आगे दोगे। अपने पर इतना क्यों टेंशन लेना कि हम नहीं समझा पा रहे ठीक से, अगला को नहीं टच हो रहा है, अल्प नहीं समझ में आ रहा है तो बे के बारे में वो क्या जानेगा और फिर उसको हमको क्यों देना। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती, देह को देखते हैं तो आंखें क्रिमिनल हो जाती है। सिविल तब बनेंगे जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश कर दो। ये अपना चेकिंग है कि दिन भर में कि क्या दिन भर में कोई भी बात में हमको गुस्सा नहीं आता या हम झूठ नहीं बोलते, कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करते कि किसी को, पाप कर्म बहुत सारा है, बहुत सारा पाप कर्म है। किसी के बारे में गलत संकल्प चला ले नहीं पाप कर्म। ऐसा नहीं कि किसी को दुख लग गया लेकिन मनसा में भी चल गया तो पाप कर्म। तो बहुत माइनर चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बाबा कहता है कि अपना ही सत्यानाश करते हो, क्योंकि अब आप ब्राह्मण हो। आप ब्राह्मण होकर शूद्र पने का कोई काम नहीं करना। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। चार्ट बाबा जब बाबा को लिख कर देते हैं ना तो बाबा सब समझ जाता है कि किसकी क्या स्थिति है। तो सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसलिए बाबा कहते हैं। और आदत पड़ जाएगा ना तो बिना चार्ट लिखे आपको लगेगा कि बहुत सब कुछ भरा हुआ है, अब हम नींद कैसे आएगा।
इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे योग में नहीं रहते वो इतनी सेवा भी नहीं कर सकते। बिना योग के सेवा नहीं। जौहर नहीं भरता है, तलवार है लेकिन तलवार में धार नहीं और आप निकल गए युद्ध करने, तो क्या करेंगे आप? युद्ध करने सकेंगे? जब तक तलवार में धार नहीं तब तक तलवार का कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं जब तक योग का धार उसमें ना हो। इसलिए बाबा कहता है जौहर नहीं भरता है। भले बाबा कहते हैं खोटू में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरों को फिर कैसे कहोगे कि योग में रहो? हम जो करते हैं, हम जैसे हैं, हम वैसी रचना करेंगे ना। तो सन्यासी कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। वह सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज़ है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है, वो कैसे जानेंगे कि सुख है भी इतना अथाह सुख? वो आए हैं क्या? वो तो द्वापर में आएंगे। तो वो तो द्वापर में आते हैं, सतयुग त्रेता तो उन्होंने देखा ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, क्योंकि द्वापर के बाद तो सुख सच में कागविष्टा के समान है। तो जिन्होंने देखा है वही कहेंगे ना। तो बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की हिंदी भाषा है, इसलिए बाबा कहता है फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? जब हिंदी भाषा एक है ही, फिर संस्कृत क्यों? तो संस्कृत भी पंडितों के लिए अच्छा हो गया, कुछ भी पढ़ के निकल जा रहे हैं और हम लोग चुपचाप। और देखिएगा तो पंडित लोग भी सही सही नहीं पढ़ रहा है। नवरात्रि में बैठते थे ना तो पंडित जी के पीछे बैठते थे, तो देखते थे कि कुछ इतना स्पीड में संस्कृत को कैसे पढ़ लेते हैं, दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ लेते हैं। तो पीछे से सामने से बैठ के पढ़ने लगे हम ध्यान से, तो बोले सब तो गलत पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर गलत वर्ड यूज़ करते हैं इसलिए उतना स्पीड में पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो, बस यही। और ज़्यादा बाबा बोलता है कि बहुत विस्तार का ज्ञान है भी नहीं, केवल अपने को आत्मा समझो। और आत्मा इतनी छोटी सी बिंदु है। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ ही ना सके कि क्या घाटा हम कर रहे हैं, क्योंकि समय कितना थोड़ा सा है। हम लोग एकदम अंतिम समय में आए हैं और इस समय में भी 84 जन्मों का भाग्य लिखने में हम कोताही कर रहे हैं। तो अंतिम समय में पछतावे की अग्नि में जब जलेंगे, वो समय बहुत कठिन रहेगा और अभी भी महसूस होता रहेगा आपको। अभी जब जब मिस्टेक करेंगे ना, जब जब आपके जीवन में मिस्टेक होगा, तो फिर वही कर्म भोग लगेगा। धर्मराज बन के बाबा खड़ा है और कोई आपको दुख नहीं दे रहा है। अंदर का फीलिंग इतना खराब आता है ना कि लगता है कि क्या करें, जिए कि मर जाए, ये स्थिति है। तो ऐसा होता है और ये स्थिति उस समय अभी हो रहा है, बहुत अच्छा है क्योंकि अभी मेरा परिवर्तन होगा, और उस समय कोई रास्ता नहीं होगा। तो कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कहीं ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, जानते ही नहीं। तो बाबा कहता है और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठकर याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय तो सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसी को समझाएंगे तब उनको तीर लगेगा। और कोई खुद विकार में गिरते हैं और दूसरों को निर्विकारी बनने कहेंगे तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। आज बाबा सेवा के बारे में बता रहा है कि क्यों तीर नहीं लगता, क्योंकि आप खुद उस जो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, वो दूसरे को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अंदर तो दिल खाते रहेगा कि हम इसको समझा रहे हैं और खुद तुम यही काम कर रहे हैं। तो अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, लेकिन बीत गया, बहुत सारा गलत कर्म करके आए थे, लेकिन अब उसी की याद में नहीं रहना कि नहीं मेरे से मिस्टेक हुआ तो हम वही है। नहीं, हम प्रतिपल बदल रहे हैं। बाबा का रोज ज्ञान हमको रिफाइंड, जैसे जैसे बाबा का ज्ञान रिफाइंड हो रहा है, हम बच्चों का बुद्धि भी रिफाइंड हो रहा है ना। तो पहले पहले अपने को सुधारो, दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। अपने आप को रियलाइज कराओ। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना ही है। वही एक मासूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। एक देहधारी से हम इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं कर दे। और यहाँ तो भगवान आया हुआ है और ऐसा जो हमसे कुछ नहीं चाहता है। हम लोग बोलते हैं ना कोई ऐसा मिलता जो निस्वार्थ प्रेम करता, सबको तो कुछ ना कुछ चाहिए,
चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ में चाह रहा है। एक भगवान का प्यार कैसा है कि कोई स्वार्थ ही नहीं है उसमें, एकदम निस्वार्थ प्यार, जिसका एक ही मकसद है कि हमें खुशी दे देना। तो उससे ज़्यादा हमको कोई प्यार प्यार हो सकता है, प्यारा हो सकता है? नहीं। लेकिन अभी नहीं समझ पा रहे हैं ना, इसीलिए। तो लव माना याद, प्यार का मतलब ही है याद। जिसको हम याद करते हैं, उस जिसको हम प्यार करते हैं, वो स्वतः याद आएगा। तो शादी होती है, तो स्त्री का पति के साथ कितना प्यार होता है? तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, और सगाई में ज़्यादा प्यार रहता है, क्योंकि शादी हो जाने के बाद तो बहुत सारा चीज़ को देखते हैं, उसका कमी कमजोरी उसका अपना एक दूसरे का दिखने लगता है। लेकिन सगाई होता है तब तक क्या है, कल्पना में जीते हैं, तो उसको बहुत याद करते हैं। लड़की का जब शादी सेट हो जाता है ना, सगाई हो जाता है, तो लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत याद करता है। तो हमारी भी सगाई हुई है शिव बाबा से, शादी नहीं हुई है। वो ऐसा पति है ना कि शादी जब करेगा तो सुख की दुनिया में भेज देगा, अपने साथ थोड़ी ले जाएगा। तो बाबा कहता है तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, ससुराल तो वही है ना, तो पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। ससुर घर सतयुग हो गया। तो सगाई की खुशी कम होती है क्या? वहां की सगाई की खुशी कम नहीं होती है। ये जो सगाई बाबा के साथ कर रहे हैं ना, ये तो हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ पर सुहाग जाने का भी डर नहीं। तो बाबा कहते हैं सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कभी टूटती नहीं, यहाँ पर तो टूट जाती है। सगाई हुआ, मंगनी हुआ, कि अब तो शादी हुआ भी टूट जा रहा है, तलाक हो जा रहा है, फिर दूसरा शादी हो जा रहा है। लेकिन वहाँ सगाई टूटती नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होती कि पति पत्नी बिछड़ जाएंगे। यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नज़दीक भी रहते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं उन्नति नहीं होती है। बहुत करीब में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं या समर्पित ही हो गए हैं, लेकिन नज़दीकी है, फिर भी उन्नति नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्यार नहीं है बाबा से। जो उस प्यार से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो प्यार भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। जिसको हम प्यार करते हैं उसके बातों को अपनाते हैं, इतना अपनाते हैं कि लौकिक में भी लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के पसंद नापसंद को अपना लेता है ना। एक वो सुनते थे कि पति उसको उसका कद्दू पसंद नहीं था, लेकिन पत्नी को पसंद था, तो उसको खाने लगा कि मेरी पत्नी को पसंद है इसलिए हम खाएंगे। तो ऐसा हम करते हैं क्या? तो बाबा से प्यार होगा तो शिक्षाएं अपने आप धारण होंगी। भगवान वाच तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मद अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिर कर गंदे बन पड़े हो। तो अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। अब काम विकार का हथियाला जो बांधते हैं ना, जो बोलते हैं ना धागा बांधते हैं दोनों पति पत्नी का, तो वो किस चीज़ का? सारा जो आडंबर होता है, वरमाला चाहे लगन, सारी सब चीज़ का एक ही है ना, विकार में। इतना सारा यज्ञ उस शादी के लिए होता है, लेकिन जाते विकार में है। तो बाबा कहते हैं आप कैंसिल करो उसको। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग योग का भी जौहर होना चाहिए, धार नहीं तो तलवार किसी काम का नहीं। तो पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल से कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझा, योग का कमी है। याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। तो बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे बहुत अच्छी तरह कैच नहीं करते। बाबा तो सब कुछ दे रहा है। मुरली में ऐसा है ना कि यकीन मानिए कि मुरली से ज़्यादा ज्ञान इस दुनिया में कहीं नहीं है। अचानक से बहुत मन डिस्टर्ब होता है और गूगल में बैठ जाइए, खाली अव्यक्त मुरली निकालिए और बोलिए कि बाबा आज को हमको अपने बातों का जवाब चाहिए। और कोई भी अव्यक्त मुरली निकालिए, आपको लगेगा हम बोल रहे हैं सब, क्योंकि मेरा ही सारा बात उसमें। आँख में आंसू आ जाएगा। अभी कुछ 8 दिन पहले का बात बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बात था जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो बोले बाबा आज कुछ बताओ, और बस निकालें और वही सारा पॉइंट सामने है। हम बोले कि क्या है भगवान का ज्ञान। और बातों में चले जाते हैं, बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं। मुख्य तो बात बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी यहाँ पर। यहाँ तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा ही गया है। यहाँ अंदर बाहर एक समान, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये यहाँ नहीं चलेगा। किसको ठगेंगे हम? किसको ठगेंगे? हम बाबा को नहीं ठग सकते, हम स्वयं को ठग रहे हैं।
तो दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो ज़रूर दिल खाएगी ना। ऐसे भी ठग हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है अल्फ, बाबा को याद करो। तो अल्फ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्फ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यानी शिव बाबा को जानना, शिव बाबा पे निश्चय, तब हम सब कुछ जान पाएंगे। जब बाबा पे ही निश्चय तो फिर पूरा नहीं है, तो फिर पूरा ज्ञानी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तार है, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सारा मदार इसी पर है, बहुत बोलना नहीं है। जितना है ना प्रॉब्लम आता है बोलने के वजह से आता है। जितना बात आप दो लोग ही बैठिए आपस में और कुछ कुछ बात उठता जाता है, कुछ ना कुछ आपका नेगेटिव निकल जाता है, व्यर्थ निकल जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो जितना अपनी शक्ति को बचा सके, इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बोलो ही मत। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है ना। जो बीत गया, मिस्टेक सभी बच्चों का मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसी में अटके रहें, मेरे से मिस्टेक हो गया अब हम सुधर नहीं सकते हैं। अरे सुधर सब जाते तब तो सब चले जाते। जैसे ही हम पूरी तरह से संपूर्ण बन जाएंगे, इस शरीर में नहीं रहेंगे, इस शरीर में ही नहीं रहेंगे, तो हमारा धीरे धीरे चेंजिंग होगा ना। यही हमारा संपूर्ण परिवर्तन यही कराएगा। अचानक परिवर्तन ही जो है वही फिर क्या करेगा, लगेगा कि हो गया परिवर्तन, लेकिन अचानक बाबा नहीं कहता है कहीं छुपा हुआ तुम्हारा निकल आएगा और तुमको लगेगा ये तो चला गया था। एक बहन बोली ना कि अचानक से विकार का अंदर कभी इतने सालों से सोचे भी नहीं और अचानक हुआ। मतलब ये होता है। बाबा बोला कि जो चीज़ कभी बहुत सालों साल तक नहीं हुआ था, वो बुढ़ापे में आखिरी समय में माया हर तरह का ट्रायल लेगी। तो इसलिए बाबा कहता है बीती को भूलकर आगे बढ़ो, याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है और किसी के प्रति कोई बैरभाव नहीं रखना है। क्योंकि एक ब्राह्मण आत्मा के प्रति अगर आपका नेगेटिव है, एक ब्राह्मण आत्मा के प्रति आपका कोई व्यर्थ चल रहा है या मन में कोई बैर भावना है, नहीं आगे बढ़ सकेंगे आप। क्योंकि ब्राह्मण पे निश्चय, अपने आप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, परमात्मा पे निश्चय, ये चार निश्चय ही सीढ़ी है। इस एक में भी अगर नहीं है तो सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे आप? चारों के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकेंगे। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी पसंद करता है। कपड़ा भी पहनेगा तो सोचेगा कि इस पार्टी में ये पहने थे, फिर वो नहीं जाएंगे दूसरा पहने। लोग देखेगा तो बोलेगा अरे यही पिछला पार्टी में तो ये पहन के आई थी। बोलते हैं ना, खा रहे हैं तो सोचते हैं कि अरे रोज रोज यही खाए, रोज चेंजिंग लाते हैं। तो ये मनुष्य जीवन का आदत ही है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो। बाबा से एक ही नहीं, बाबा बाबा खाली कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। कल ही बाबा बोला ना, कभी सखी का अनुभव करो, कभी सखा का अनुभव करो, कभी पिता का अनुभव करो, कभी पति का, कभी पुत्र का, जो चीज़ का अनुभव हर चीज़ का करना है। क्योंकि ये तभी लाइन पूरा होगा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव ना, तब पूरा होगा। क्योंकि कभी हम करके ये गए हैं, तब ये गायन बना है। और जब अभी हम परमात्मा से सर्व संबंध निभाते हैं तो हर संबंध 84 जन्म कोई धोखा नहीं मिलेगा हमें। अगर किसी जन्म पति धोखा देता है या प्रेमी धोखा दिया या प्रेमिका धोखा दी, यानी बाबा को कोई ना कोई संबंध में आप पूरी तरह से नहीं अपनाए थे, वही धोखा खाएंगे। पुत्र अगर अच्छा से नहीं माने थे, किसी जन्म में पुत्र आपका बिगड़ा हुआ निकले, क्योंकि आप अच्छा नहीं बने। आप उस परमात्मा में उसको पुत्र बनाए और उस पर निश्चय नहीं कर पाए, तो देहधारी आपका निश्चय कैसे पूरा करेगा? तो इसलिए बाबा कहता है बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना, सब संबंध उससे, क्योंकि उससे हम अच्छा संबंध जोड़ते हैं ना, अपने ही घर परिवार के सारे संबंध अच्छे होने लगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको साइड में कर देते हैं, ये संबंध निभाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कोई संबंध अच्छा नहीं होता, क्योंकि देहधारी हो ही नहीं सकता हमारा। सब अपने अपने रोल में आए हैं, वो अपने रोल में बंधे हुए हैं। जबरदस्ती आप अपने रोल में उसको कैसे खींच सकते हैं? तो अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व संबंध, जो सर्व शब्द है ना, वो समाप्त हो जाएगा।
यानी किसी के प्रति थोड़ा-सा अटैचमेंट रख के बाबा से रिश्ता निभा रहे हैं, तो बाबा बोलते हैं वो कमी रह जाएगा। इसलिए इतना भी कमी नहीं रहे। जहाँ सर्व है, वहाँ ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। इसलिए सब संबंधों का उससे हर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जो था ना, ये बहुत बड़ा लाइन था जिसको बस भक्ति मार्ग में गाते आए थे। लेकिन वो सारा संबंध जब उससे जोड़ते हैं बीज से, तो पूरा वृक्ष ऐसे ही हरा भरा रहता है। यानी हमारे सारे रिश्ते फलते फूलते हैं और हम उन पत्तों को कोशिश करते पोंछते हैं, पानी डालते हैं, बीज सूखा जा रहा है तो आप करते रहिए इधर, पता चलेगा वृक्ष एक दिन सूख गया। हम इतना ध्यान दे रहे थे फिर भी कोई मेरा अपना नहीं निकला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीच से रिश्ता टूट गया आपका। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनकर प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाबा कहता है, बाबा जैसा स्थिति बनाकर चुपचाप साक्षी दृष्टा बनकर, क्योंकि हम साक्षी बनकर देखेंगे, हम हलचल में नहीं आएंगे तो प्रकृति हमारे लिए शांत रहेगी। हम हलचल में आते हैं तो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति को ऐसे ही हम इतना वाइब्रेशन दे चुके हैं कि प्रकृति अपने ही उफान में है, खाली बस एक इशारे की देरी है। वो तो अपना जितना अंदर दबा के रखी है वो सारा निकालेगी। तो अब हमें क्या स्थिति रखना है? साक्षी दृष्टा, एकदम चुपचाप अव्यक्त स्थिति। तो बाबा कहता है तब हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति।